हरियाणा की राजनीति में एक नए तरीके के समीकरण बन गए। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर जो है फ्लोर टेस्ट की मांग की है। मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते दुष्यंत, तो सरकार के पास जो विश्वास मत नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आम तौर पे जो अभी तक मेरी जानकारी वो ये है कि जब एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी राय कुछ और है तो ऐसे में ये अधिकार जो है वो गवर्नर के पास है। और मैं समझता हूँ अगर गवर्नर साहब हमें इस प्रकार का आदेश देंगे तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध कर देंगे। इसमें जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस में जता दी है, और जो माहौल बन जाता है एक बार, तो उसको कैसे जो डैमेज कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए, अब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना जी, अब वो भी अपना राजनीतिक विषय तलाश रहे। अभी तक उन्हें हमारा सपोर्ट की, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन आने वाले टाइम में वो अपने भविष्य के लिए कि उनको कहाँ से टिकट मिल सकता है, क्या स्थिति हो सकती है, कुछ बातचीत करके इस प्रकार से वो मैं समझता हूँ उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा तो ठीक है। लेकिन हमें कोई भी इस बात का मतलब ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति आती हैं, मान लीजिए गवर्नर साहब आदेश देते हैं, तो निश्चित तौर से हम अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। समय से जैसे लगी हुई थी, और कांग्रेस वालों में जिस तरह से उत्साह, उनका ये कहना है कि भाजपा का जो उत्साह कम पड़ गया और इस समय कांग्रेस का उत्साह। देखिए, अभी कांग्रेस हमारे मुकाबले में 10 में से भी नहीं है। अब कांग्रेस ने एक प्रोग्राम किया और पूरे ज़िले के लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम कर लिया। हम कभी ज़िले के नहीं करते। हम अगर कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो जैसे हमारा मंडल का प्रोग्राम है तो मंडल का होता है, अगर हमारा विधानसभा का होता है तो विधानसभा का होता है। तो हम उसी प्रकार से प्रोग्राम करते हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं करते। मान लीजिए एक दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए अगर सारे कांग्रेसी एक जिले इकट्ठे के कुछ करें तो स्वाभाविक है कि संख्या ठीक होगी। पर लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संख्या जो हल्के की संख्या थी वो भी उनसे ज़्यादा थी, लगभग 2 गुने से ज़्यादा थी। तो मैं नहीं समझता कोई उत्साह वो अभी, क्योंकि हमने सारे काम कर लिए। अब हम कर रहे हैं गाँव के प्रोग्राम। अब गाँव के प्रोग्राम और हल्के के प्रोग्राम में तो फ़र्क तो होगा। अगर आप मेरी एक गांव की मीटिंग के साथ उनके हल्के की मीटिंग की फ़ोटो लगाएगा देखोगे तो फिर वो हल्के की मीटिंग अलग है, गांव की मीटिंग अलग है। मैं रोज़ाना 15 प्रोग्राम करता हूं, तो 15 प्रोग्राम इतने बड़े थोड़ी होंगे। 15 प्रोग्राम तो गांव के लोग हैं, कोई 200 लोग होंगे, कहीं 250 होंगे, कहीं 300 होंगे, इतने ही लोगों के प्रोग्राम होंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हमारा जो मतलब कन्वेंसिंग का वो चल रहा, वो मैं समझता हूँ उससे 10 गुना से भी ज़्यादा है। इस टाइम कोई मुकाबला ही नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है। तो कांग्रेस का कहना कि जो 400 का दावा था उसकी हवा निकल गई। नहीं, हवा तो कांग्रेस की निकलेगी जो टिकट का फाइनल नहीं कर सके। और अभी ये तो रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा हवा किसकी निकली किसकी निकली। जितना बड़ा जनसंपर्क हमारा है उसके कहीं आसपास भी नहीं है कांग्रेस। तो सर 10 में से कितनी सीट मानते हैं? नहीं, हम तो 10 की 10 मानते हैं, बिल्कुल 100% 10 की 10 सीटें जीतेंगे अब की बार में। राहुल की फेवर में बयान दे रहे हैं और जो राहुल को समर्थन भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें राहुल का ही समर्थन करना चाहिए ना जी। अब पाकिस्तान ये थोड़ी चाहेगा कि भारत एक मजबूत देश हो। तो जब से नरेंद्र मोदी जी आए तो उनकी सारी गतिविधियाँ बंद हैं और पाकिस्तान की हालत ख़राब है। तो वो तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के हाथ में भारत की सत्ता रहे कि वो अपनी मनमानी कर सके गलत तरीके से, जिस प्रकार से कहते थे। अब आपके ध्यान है जिस टाइम राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो जब उनसे कहा जाता था कि पाकिस्तान ने किया तो वो हमेशा कहते थे हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। अब देखने वाला तो कुछ खानी रही नहीं ना जी। अब तो कार्रवाई है। अगर उन्होंने कुछ किया तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे सूटेबल व्यक्ति जो है वो राहुल गांधी है। उससे सूटेबल कौन होगा? तो उन्होंने तारीफ ठीक की उसकी। नहीं अब सकते हैं भाजपा जो गए? नहीं, ये तो टाइम की बात है ना जी। इस प्रकार की जब परिस्थितियाँ आएंगी तब की बात, सारी बातें थोड़ी अभी पत्ते खोल ले जाएंगे। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो निश्चित तौर से 100% हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। तो सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में है? हाँ, निश्चित तौर से सरकार बहुमत में है और कोई मजबूती सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसमें सर जो राहुल के साथ लग गया, नहीं, पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान की जनता जो है वो तो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, वो ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। लेकिन अगर हमारे लिए है तो फिर वो तो चाहेंगे कि फिर राहुल गांधी जैसा नेता होना चाहिए इनके पास। तो इसमें सर जो चुनाव प्रचार है